सभी मार्ग यूजर्स को मार्ग परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान इसी तरीके से स्वस्थ और सुखमय दिवाली हमारे साथ लाता रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्ग ईआरपी हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता है, तो इस दिवाली भी हम आपके लिए बहुत सारे धमाके लेके आ रहे हैं। आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी संभव प्रयास होता है हम पूरे साल करते हैं और आपको कुछ ना कुछ नई चीजें देते रहते हैं। और क्योंकि दिवाली गिफ्ट का त्योहार है, लेन देन का त्योहार है, कुछ हम आपको दें, कुछ आप हमें दें, ऐसी खुशियों के साथ हम दिवालियां मनाते रहें। आज सन 2000 से जब हमने काम करना शुरू किया, वैसे तो सॉफ्टवेयर हम 92 से बना रहे थे, लेकिन बड़े लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमाइज सॉल्यूशंस दिया करते थे। 98 में हमने पहली बार अपना डिस्ट्रीब्यूशन का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। 2000 में आपने हमें एक नाम दिया, हम बेनाम थे तब तक, फिर आपने हमें नाम दिया मार्ग ईआरपी। मार्ग तो आपने, मुझे आज भी याद है, मेरे जस्ट कस्टमर ने मुझे ये कहा कि अनूप जी आप ना मार्गदर्शक हो, तो आपका नाम मार्ग होना चाहिए। और उस समय किसी भी संस्था का नाम मार्ग नहीं था, तो मार्ग हमारे लिए, और हमने अप्लाई किया, हमें मिला, और आज हम उस नाम के साथ आपको खुद भी तरक्की कर रहे हैं, आपकी भी तरक्की कर रहे हैं, और उस नाम के साथ हम आपको आपकी सेवाएं दे रहे हैं। साथियों, इस दिवाली आप उत्सुक होंगे कि मार्ग ईआरपी इस दिवाली हमारे लिए क्या करने जा रहा है। दोस्तों, हम हमेशा छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। उन छोटी छोटी समस्याओं से को सॉल्व करते हुए हम आपके व्यापार को बढ़ाते हैं। इसीलिए हमारे कस्टमर हमें मार्ग ईआरपी को व्यापार बढ़ाने वाला सॉफ्टवेयर कहने लगे हैं, और ये हमें बड़ी खुशी होती है। और जब बहुत ज्यादा खुशी होती है कि पता चलता है कि एक शहर के अंदर जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, कोई शादी विवाह होता है, और वहां पे ज्यादातर चर्चाएं मार्ग ईआरपी की चल रही होती है। यार मेरे सॉफ्टवेयर में मैंने ये किया है, अच्छा मेरा ऐसे हो रहा है, वो मतलब हमारे बारे में भी बात होती है, हमें बड़ी खुशी होती है, और ये आपका हमारे प्रति प्यार है। अब आप कहेंगे कि अनूप जी इस बार क्या? तो इस दिवाली आपके लिए बहुत बड़े बड़े धमाके हैं, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला हमने एक समस्या महसूस करी कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि एसएमएस के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ रही है। एसएमएस में क्या होता है, हर एसएमएस को सरकार से आपको पास कराना पड़ता है, जो अथॉरिटीज है उससे आपको पास कराना पड़ता है। 90% डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, रिटेलर्स ने एसएमएस भेजने ही छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी समस्या है। फिर उसके साथ 6000 रुपए का वो हर डिस्ट्रीब्यूटर से चार्ज ले लेते हैं, 6000 रजिस्ट्रेशन का चार्ज लेते हैं। फिर आपको अगर मान लो 20 तरह के आपके एसएमएस है, तो उन्हें अप्रूव कराइए। अप्रूव करने के बाद वो एसएमएस जाएंगे, तो एक तो कोई सर्विस देने को तैयार नहीं है, दूसरा क्योंकि उसमें इतना बड़ा पैसा तो है नहीं। तो हमने क्या किया, हमने इसको एक ऐसा सोल्यूशन ला दिया है जो मार्ग के सर्वर पे होगा। अब इसमें केवल हमने एसएमएस की सोल्यूशन नहीं किया है, हमने आपके व्हाट्सएप, आपके ईमेल, इन सब का सोल्यूशन कर दिया है। मतलब कि अब आपको केवल बोलना है मुझे एसएमएस भेजने हैं, मुझे एसएमएस नहीं भेजने हैं, मुझे एसएमएस में कौन कौन से भेजने हैं, सेल का भेजना है, पेमेंट का भेजना है, मेरे को आउटस्टैंडिंग का भेजना है, क्या एसएमएस भेजने हैं आपको टिक करना है। ऐसे ही आपको व्हाट्सएप, आज की डेट में चलन बहुत तेजी से बदल रहा है, लोग व्हाट्सएप ज्यादा देखते हैं, एसएमएस कम देखते हैं। वैसे मैं तो कहूंगा कि एसएमएस ज्यादा देखने चाहिए, क्योंकि बैंक के भी एसएमएस आते हैं, उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं हम लोग। लेकिन ठीक है, आज की डेट में बदल गई है चीजें। व्हाट्सएप में थोड़ा डिटेल्ड आ जाता है, पीडीएफ भी आ जाती है, तो आपका बिल भी आ जाता है। तो ये सब चीजों के लिए अब चीजें बदल रही है। तो हमने आपको, अब व्हाट्सएप में क्या होता है, व्हाट्सएप में कुछ लोग पायरेटेड तरीके से चला तो लेते हैं, लेकिन वो हर तीसरे महीने, दूसरे महीने, 15 दिन में बंद हो जाता है। फिर उसका इंतजार कीजिए, फिर नया आएगा, तब तक कस्टमर परेशान होते हैं। तो हमने व्हाट्सएप की पेड एपीआई के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। इसके साथ में ईमेल का क्या होता है, ईमेल को आप अपने ईमेल के साथ कॉन्फ़िगर करके बड़े आराम से इसको चला सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह बात समझ नहीं आती है कि ईमेल को कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, हार्डवेयर वाले के ऊपर डिपेंड रहना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर चलाना, देखिए हमने इतना आसान सॉफ्टवेयर बनाया कि आप आसानी से चला पाते हैं, लेकिन जब उसको टेक्नोलॉजी के साथ उसको कभी ईमेल से जोड़ना है, कभी व्हाट्सएप एपीआई से जोड़ना है, तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने वन टच बना दिया है, जस्ट आपको जाना है। एक हमने वॉलेट सिस्टम बनाया है। अब इसमें क्या आ रही थी दिक्कत कि किसी कस्टमर के दिन में 50 बिल है, तो किसी के 500 बिल है, किसी के 2000 बिल भी है। हमारे एक कस्टमर है जो 6000 बिल भी बनाते हैं। तो अब उसमें क्या दिक्कत हो रही है कि 6000 वाले से वो पैसा नहीं ले सकते जो 50 वाले से लेना है, और 50 वाले से वो नहीं ले सकते जो 6000 वाले से लेना है। तो लास्ट में हमने क्या किया, यूसेज बेस बना दिया कि भाई जितना प्रयोग करोगे उतना आपका खर्चा बिल आएगा। तो इसको कवर करने के लिए हमने क्या किया, हमने आपको एक ऐसा सिस्टम ईआरपी के अंदर दे दिया है
कि आप जस्ट बोल दीजिए मुझे एसएमएस भेजना है, मुझे व्हाट्सएप भेजना है, मुझे ईमेल भेजना है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और मार्क सर्वर के थ्रू सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगेगा, आपको कोई हेडेक नहीं लेनी। और आपके वॉलेट एक सिस्टम हमने लॉन्च किया है, उस वॉलेट सिस्टम के अंदर आपने जो पैसा डाल के रखा है उसमें से वो डेली के बेस पे शाम को आपका डिडक्ट करके आपको एक मेल भेज देगा कि इतने पैसे आपके इस चीज के डिडक्ट हो गए। तो इसमें क्या हुआ, किसी कस्टमर का तो मेरे ख्याल से 2 रुपए में ही पूरा दिन का काम हो जाएगा, और जो बड़ा कस्टमर है उसके 20 रुपए में काम हो जाएगा, और बहुत बड़ा है उसका 50 रुपए में काम हो जाएगा। 50 रुपए बड़े नहीं है, इस तरह की सर्विसेज देना पड़ा है। आज की डेट में दुनिया बदल रही है, आपके कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बिल बना, मुझे पता चल जाए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कौन सा आइटम शॉर्ट हो रहा है, क्या मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, कौन सा आइटम मेरा पेंडिंग था जो अब अवेलेबल है। प्रॉमिस ऑर्डर जैसी चीजें, दुनिया भर की नई नई चीजें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है। आज की डेट में बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट आपकी लाइन में आ रहे हैं, तो जब वो डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे तो आपको उसी तरीके से सोचना होगा। और मैं आपको ये वादा करता हूं कि मार्ग ईआरपी में फीचर्स जो होंगे आपको, वो किसी भी कॉर्पोरेट के सॉफ्टवेयर से 10 गुना आगे होंगे, और ये मैंने हमेशा प्रूव भी किया है। अब इसी तरीके से अब जो वॉलेट सिस्टम है, इसमें केवल हम यही नहीं ला रहे हैं, एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप, इतना ही नहीं ला रहे हैं, इसके अलावा बहुत कुछ ला रहे हैं। अभी क्या होता है, जैसे जीएसटी रिटर्न आप भरते हो, तो जब रिटर्न भरते हो तो पता चलता है कि उसमें से 5 लोगों का तो जीएसटी नंबर कैंसिल ही हो गया, 5 लोगों ने सरेंडर कर दिया। अब आप रिटर्न तो भर देते हो, उसके बाद वो पेनल्टीज आती रहती है और आप परेशान रहते हो। इसका क्या तरीका है जीएसटी वेरीफाई करने का? कोई तरीका नहीं है। सरकार ने 1111 करके सिस्टम दे रखा है, और वो भी जीएसपी के थ्रू दे रखा है, और जीएसपी पेड है। तो हमने क्या किया, हमने एक बल्क सिस्टम बनाया है। आप जैसे ही रिटर्न भरने जाएंगे, आप वहीं पे एक बटन होगा, चेक ऑल माई जीएसटीएंस, वो जैसे ही बटन दबाएंगे वो अपने आप ही उसमें से जो रिटेल सेल है उसको रिटेल में डाल देगा, और जो आपकी रिटर्न के अकॉर्डिंग आपको पूरी तरीके से कौन सी सेल, किसका जीएसटी नंबर वैलिड है, किसका कैंसिल हो गया है, किसका एरर है, वो सारी चीजें वैलिडेट करके आपको दे देगा। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हम लेके आ रहे हैं। आपको जीएसटी रिटर्न भरनी है तो छोटे छोटे पैसे के अंदर आपकी रिटर्न भर जाएगी, आपकी हेडेक को हम बिल्कुल जीरो कर देंगे, और गिफ्ट के तौर पे बहुत छोटा सा अमाउंट आपसे लेंगे। जो आज की डेट में मार्केट के अंदर, तो आपने देखा होगा ई इनवॉइस बनाने का लोग 20-20, 21-21 हजार रुपए मांग लेते हैं। अरे 21 हजार का रोज का ब्याज देखिए कितना है। तो इस तरह की सर्विसेज को जो भी आपको बेनिफिट कर सकती हैं, जो आपका समय बचा सकती हैं, जो आपकी स्पीड को बढ़ा सकती है, छोटे छोटे पैसे के अंदर हमने एक वॉलेट सिस्टम बनाया है। आप उसमें वॉलेट में 500 रुपए डालिए और आप उसकी सर्विसेज यूज करते रहिए। आपको सुबह सुबह अगर वॉलेट में पैसा कम हो जाएगा, 1 महीने में, 2 महीने में, जब भी आपके पैसे खर्च हो जाएंगे, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि सर आप वॉलेट रिचार्ज कर लीजिए, वही बटन दबाइए और इतनी देर में रिचार्ज कर लीजिए। तो ये सारे सिस्टम्स हम लेके आ रहे हैं। अब इसके साथ में इन समस्याओं के साथ हमने एक बहुत बड़ी समस्या और देखी है, वो है कि आपके यहां पे सेल्समैन की भीड़। वैसे तो अच्छी बात है, सेल्समैन आएगा तो 2 गप्पे मारेंगे, लेकिन गप्पे तो तब मारेंगे ना जब वो टाइम पे आएगा। अगर सारे सेल्समैन, आप 50 कंपनी में डील करते हैं, आप 20 कंपनी में डील करते हैं, कुछ 500 कंपनी में भी डील करते हैं, अब इतने सारे लोग जब आपके यहां आ जाएंगे तो माफ कीजिएगा, थाने के इंचार्ज को आपके यहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी कि कहीं हड़बड़ाहट ना हो जाए। तो आपके पास प्रेशर क्या होता है, एमआर इतने आके खड़े हो जाए, सर मेरा ये मेरा ये मेरा ये। मैंने देखा है कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ने तो एक सेपरेट कंप्यूटर लगा के वहां पे डाल दिया है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है, वो अपनी स्टेटमेंट लेने की जगह पड़ोसी की ले जाता है। वो पता चलता है दूसरी कंपनी का एमआर है और कंपटीशन की रिटर्न निकाल के ले जाता है। तो इन सब, अब उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा तरीका क्या हमने दिया आपको, आसान किया आपकी, हमने आपको एक शेड्यूलर दिया, आपको ईमेल दिया, उसमें बहुत सारी ऐसी एडजस्टमेंट्स थी जो आपकी नहीं हो पाती थी। तो हमने उसके लिए, आप क्या करते थे, मैनुअल मेल किया करते थे एक एक को, तो आपका कम से कम 1 दिन का टाइम खराब हो जाता था। तो वो सबको हमने ऑटोमेटिक शेड्यूलर में वो सारी चीजें जो आपको चाहिए उन सारे के साथ, यहां तक कि कौन इस कंपनी का सप्लायर है, केवल उसी से रिलेटेड स्टॉक एंड सेल जानी चाहिए, यहां तक भी हमने उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया है। तो कहने का मतलब है, हमने आपकी एमआर को, जो एमआर के साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती थी, उन सब की प्रॉब्लम्स को शट आउट कर दिया। आप एमआर को बोलिए कि भाई मुझे आखिरी दिन नहीं आना है, मुझे स्टेटमेंट वाले दिन नहीं आना है, आओ मंगलवार आओ, बुधवार आओ, 1 तारीख को आओ, 5 तारीख को आओ, 12 तारीख को आओ, 30 तारीख को आओ, कभी भी आओ, लेकिन मेरे साथ बैठ के कंपनी की ग्रोथ पे बात करो। अभी आप क्या कर रहे हैं, केवल वो आता है, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करता है, स्टॉक एंड सेल लेता है और चला जाता है, आप तो बात ही नहीं कर पाते हैं उससे, तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? तो उस ग्रोथ को करने के लिए हम लोगों ने ई कॉर्ड के अंदर एमआर स्टॉक एंड सेल लेके आए हैं। इसको हमने इतना आसान बनाया कि जैसे ही आपके सॉफ्टवेयर में आप अपडेट करेंगे, इसकी ऑटोमेटिकली ये शुरू हो जाएगा
आप उसमें जाके उसकी चेंज भी कर सकते हैं। इसको मंथली भेजना है, इसको वीकली भेजना है, इसको फोर्टनाइटली भेजना है, इसको नहीं भेजना है, इसको अभी बंद कर दो, इसको 3 दिन बाद मेरे को इससे काम है, ये मेरी सुन नहीं रहा है, इसकी स्टॉक स्टेटमेंट बंद। मतलब पैनल तो होगा जहां पे वो अपनी एमआर की रिपोर्ट देख पाएगा, लेकिन कंट्रोल यहां पे होगा। आपने यहां स्टॉप का बटन दबाया, वो अगर देख भी रहा है रिपोर्ट तो खटाक से बंद हो जाएगी। आपके हाथ में 100% कंट्रोल और उसी ताकत के साथ। तो आपको मेल वेल का झंझट खत्म। तो उससे न केवल आपकी हेडेक बचेगी बल्कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, मजा आएगा काम करने में। काम होना चाहिए फुर्सत के साथ, बहुत अच्छे सुकून के साथ, सुकून के साथ। इतनी खूबसूरत धरती है, हम खाली यहां पे केवल सर खपाने के लिए नहीं आए। अब देखिए मार्ग ईआरपी आज 10 लाख कस्टमर को हैंडल करता है। 650 मेरे लड़के हैं जो इंप्लॉइज हैं, और 850 ऑफिसेज हैं पूरे पार्टनर्स के। जैसे आपको कोई पार्टनर सर्विस देता होगा, ऐसे 850 पार्टनर्स के ऑफिसेज हैं। उनके अंडर में 4000 लड़के काम करते हैं। कभी आप अगर दिल्ली आए तो मेरे ऑफिस जरूर आइएगा, मेरा मोबाइल चेक कीजिएगा। मेरे मोबाइल में 5 या 10 से ज्यादा कॉल्स नहीं होंगी। यह है सुकून भरी जिंदगी। काम को बांट लेना चाहिए, काम को सिस्टमैटिक करना चाहिए। हमारे यहां पे जब आप लाइसेंस डिमांड करते हैं, कोई भी डिमांड करते हैं, वो हम तक नहीं आती है, हमारा कंप्यूटर अपने आप चेक करता है। इवन आपकी पेमेंट नहीं आई होती है, उसको ऑटोमेटिकली चेक करके पार्टनर से कोऑर्डिनेट करता है, और पार्टनर के अकाउंट चेक करके पेमेंट होती है तो अपने आप बिल बनाता है, अपने ऑटोमेटिक होता है सब कुछ। कभी मैं आपको उसका भी एक नजारा दिखाऊंगा। मैं अपनी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अंदर वो सिस्टम को दिखाएं। इसके साथ एक समस्या और मेरे को किसी कस्टमर ने कही, अनूप जी कई बार क्या होता है, हमारे पास एक मोबाइल नंबर होता है और पता चलता है वो कस्टमर का वो नंबर काम नहीं कर रहा है या वो नंबर बंद हो गया। अब हमारे पास क्या तरीके हैं कि उसके दूसरे नंबर भी पता चल जाए। तो आपके पास कोई नंबर है, दूसरे के पास कोई नंबर है, तीसरे के पास कोई नंबर है, जीएसटी में एन में कोई नंबर रजिस्टर है। अब गवर्नमेंट भी डेटा शेयरिंग करने लगी है। गवर्नमेंट जीएसटी का डेटा जीएसपी के साथ शेयर कर रही है कि आपको अगर कोई कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस तरह की आप ले सकते हो। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एक सोर्सेज होते हैं, जिससे जैसे गूगल एक सोर्स है। तो हमने एक सिस्टम बनाया है फाइंड कस्टमर। आपने किसी भी कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया तो वो उसके अल्टरनेट नंबर आपको बता देगा, और ये भी बता देगा कि ये नंबर ज्यादातर ये यूज किया जाता है, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये 80% यूज होता है, ये 20%, ये 10%, ये 000, ऐसे आपको बता देगा। तो आपके लिए आसान हो जाएगा किसी से भी संपर्क करवाना। आपको अनूप से संपर्क करना नहीं हो पा रहा है तो उसके अल्टरनेट नंबर आपको मिल जाएंगे। आपको इसी तरीके से इतना शानदार सिस्टम हमने ये बनाया है कि आप बोलेंगे वाह मजा आ गया। तो इसी तरीके से अब आते हैं एक और समस्या। ये समस्या हमने आपकी सॉल्व करी। फिर इस दिवाली पे जो हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं वो मैं बता रहा हूं, पीडीएफ परचेज इंपोर्ट। अभी क्या हो रहा है, कंपनियां, जो कंपनी समझदार है वो तो एक्सेल में बिल भेजती हैं, वो अपना सीएसवी में बिल भेजती हैं, तो आप इंपोर्ट कर लेते हैं। ये तो बहुत आसान तरीका है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां पीडीएफ में बिल भेजती हैं। अब उनको कौन समझाएगा, अरे साहब हमारे यहां तो सैप लगा हुआ है, हमारे यहां तो अमेरिका का सॉफ्टवेयर है, हमारे यहां तो इंग्लैंड का सॉफ्टवेयर है। अब उनको समझाते रहिए आप, तो समझाने की जरूरत नहीं है। अब हमने परचेज फ्रॉम पीडीएफ कर दिया है। उसमें क्या है, पीडीएफ फाइल अपलोड कीजिए, विद इन 1 मिनट आपका वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही कन्वर्ट करके उसको लाके आपके सामने रख देगा। बटन दबाइए और जैसे परचेज इंपोर्ट आप डिजिटल एंट्री से चढ़ाते थे, उसी में आपका वो बिल भी आ जाएगा और आप चढ़ा लीजिए। कितना आसान। तो ये सब चीजें हम लोग, हाँ, इसमें पीडीएफ में निश्चित तौर पे पीडीएफ को कन्वर्ट करने का गूगल ने अभी जो सोल्यूशन दिया है वो केवल अपने पास रखा हुआ है। एक अच्छे पेमेंट अमाउंट लेता है वो, तब जाके वो फैसिलिटीज देता है, लेकिन वो अमाउंट वैल्यू ही नहीं है। आपका अगर 10 मिनट भी बचता है तो उससे सस्ता है वो। तो ऐसी सॉल्यूशंस हम लोगों ने आपके लिए लेके आए। और क्योंकि हम वॉलेट बना पाए हैं, आप एक बात को समझ लीजिएगा, हम भी आपसे 2-2 रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 पैसा, 5-5 पैसा, 2-2 पैसा नहीं मांग सकते थे। तो हमने वॉलेट बनाया। जब हम वॉलेट बना पाए तभी हम ये सब चीजें आपके लिए डेवलप कर पाए। काम तो हम पिछले 2000 से काम कर रहे हैं, आज 23 साल हो गए। तो 23 सालों में हमने आपको, वैसे तो 30 साल हो गए, लेकिन 23 सालों में हमने आपको क्या दिया, आपको जो छोटी छोटी फैसिलिटीज है वो नहीं दे पाए। क्यों? या तो हमें वो फ्री देनी थी, क्योंकि हम पैसा कैसे लेते हैं, क्योंकि 10-10 पैसा, 2-2 पैसा, 3-3 पैसा कैसे चार्ज करेंगे हम आपसे। तो अब हमने एक वॉलेट बना दिया जहां आपने 500-1000 रुपए डाल के छोड़ दिए, आपके अपने आप कटते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा। आपका, आप कभी भी हिसाब देखना चाहें कि मेरा किस चीज का पैसा कटा है, तो वो सारा 10-10 पैसे का, 2-2 पैसे का हिसाब आपको मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटीज हमने आपके लिए बनाई है। तो पीडीएफ से परचेज इंपोर्ट की हमने आपकी समस्या सॉल्व कर दी। इस दिवाली पर आपके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है। तो आपको जो 500 आइटम का बिल पीडीएफ से मैनुअल चढ़ाना पड़ता था, वो झंझट खत्म। उसके साथ प्रॉमिस ऑर्डर, हमने इसको जरूर प्रयोग कीजिए। प्रॉमिस ऑर्डर बड़ी प्यारी चीज है। उसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, आप उसका वीडियो देखिए।
एक तो YouTube से जरूर जुड़ जाइए मार्क के। मार्क का YouTube चैनल पे हम लोग बहुत सारी वीडियोस रोज अपडेट करते हैं, जिससे आपको नई नई चीजों की एजुकेशन मिलती है। आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जब भी आप फ्री होते हैं या जिस समय आप लंच करने जाते हैं, आप YouTube को साइड में चला के मार्ग का छोड़ दीजिए। मार्ग ERP ट्यूटोरियल सर्च करेंगे, मार्ग ERP सर्च करेंगे, YouTube में आ जाएगा। उसमें आप देखेंगे आज तक कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी, तो छोड़ दीजिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत शानदार तरीके से वो चीजों को बताते हैं, हमारे दिमाग में घुसता है, हम लोग ग्रोथ करते हैं। उनके प्रोग्राम को अटेंड करने का मतलब है आपकी कुछ ना कुछ ग्रोथ निश्चित हो जाएगी। तो उनके भी इतने वीडियोस नहीं बनाए हैं उन्होंने जितने मार्ग ERP ने आपकी एजुकेशन के लिए बना रखे हैं। तो आप देखिए, प्रॉमिस ऑर्डर में हमने क्या किया। अब केमिस्ट है या डिस्ट्रीब्यूटर है, आपने किसी से वादा कर दिया कि यार सुन, मेरे पास ये परसों आइटम आ जाएगा, तू परसों ले लियो। चाहे वो केमिस्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो। अब आप तो भूल जाते हैं, सॉफ्टवेयर उसको याद रखेगा और सॉफ्टवेयर अपने आप ही उसको मैसेज भेज देगा कि सुनो, जैसे ही आपके पास वो आइटम रिसीव हुआ परसों, जैसे ही आपकी परचेज आई, परचेज सर्वर इमीडिएट जो पेंडिंग है वो सारा अपडेट होगा और उसको सुबह 7 बजे एक मैसेज आ जाएगा कि ये वाला आइटम तुमने डिमांड किया था, ये मेरे पास अवेलेबल हो गया है, आके ले जाओ या आप भेज दो। तो आपके लिए भेजने की लिस्ट आ रही है पेंडिंग प्रॉमिस ऑर्डर की, और उसको SMS भी चला गया। अब आपको वो आएगा और लेके चला जाएगा। कितना सिंपल। तो ऐसी खूबसूरत चीजें हम बना रहे हैं। हमने आपके लिए एक मार्ग मार्ट बनाया। अब आप कहेंगे अनूप जी, मार्ग मार्ट की क्या जरूरत है? ऐसा है, देखिए, हम छोटे छोटे पैसे व्यापार में बचा लेते हैं और बड़े बड़े खर्चे हम बाहर कर देते हैं। जैसे मेरा बेटा अभी बोले कि पापा जी मुझे एप्पल चाहिए, तो 2 मिनट में दिला दूंगा। और अगर मेरे कस्टमर के लिए यहां पे कुर्सी सही नहीं है, तो वो लाने में मैं 20 बार सोचूंगा। मेरा बेटा बोले कि पापा मेरे को घूमने जाना है, तो मैं उसकी 2 मिनट में टिकट करा दूंगा। पत्नी कुछ मांगेगी, कुछ वो मांगेंगे, कहीं शादी में जाना है, बढ़िया से मतलब अपने ऊपर हम बढ़िया खर्च करते हैं, लेकिन अपने व्यापार पे हम खर्च नहीं करते। अपने व्यापार को अगर आज आप नहीं बढ़ाओगे तो कल आप कितने पीछे रह जाओगे। मैं अभी हाल फिलहाल में चाइना गया, मैं देख के आया। इंडिया को कहते हैं कि भाई इंडिया चाइना को बहुत जल्दी पीछे छोड़ रहा है। निश्चित तौर पे हमारी 140 करोड़ की आबादी, हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारे जगह कम है, हम चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज रोडें शानदार है, आज हर फैसिलिटी शानदार हो गई है। केवल रोड बढ़ जाने से बहुत चीजों की तरक्की हो जाती है, और ये हमारे देश में तरक्की दिखाई दे रही है। हाँ, GST बढ़ गया है, टैक्सेशन हो गया है, 1 नंबर में हो गया है, 2 नंबर नहीं हो पा रहा है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्या है। लेकिन 2 नंबर करना क्यों है? सुकून से जीना है, धरती पे आए, बढ़िया से जिएंगे, बढ़िया से टैक्स भरेंगे, बढ़िया से चले जाएंगे। तो लेकिन उसके साथ में अपने व्यापार में आने वाली चीजों का प्रयोग कीजिए। जैसे मार्ग मार्ट है, अब हमने एक मार्ग मार्ट पिछले 6 महीने की मेहनत के साथ एक चीज बनाई, मार्ग मार्ट। उसमें क्या होगा, आपकी एक छोटी सी वेबसाइट बन जाएगी। अरे भाई, आपकी कम से कम, आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, साल में अगर आपको 2,500-3 हजार रुपए अगर देने भी पड़ रहे हैं तो क्या वैल्यू करते हैं? अगर आपकी बड़ी वेबसाइट है, 5-7-10 हजार रुपए आपको देने पड़ते हैं तो क्या वैल्यू करते हैं? हो सकता है कि आपका बिजनेस बड़ा हो तो आप बड़ी वेबसाइट ले लीजिए, आपका बिजनेस छोटा हो तो छोटी वेबसाइट ले लीजिए, कम प्रोडक्ट दिखाने हो, केवल आपको एक ही पेज की वेबसाइट चाहिए वो ले लीजिए। हमने क्या किया, जो वेबसाइट बनाने में बहुत मोटा पैसा खर्च हो जाता था हर डिस्ट्रीब्यूटर का, हर रिटेलर का, इसलिए लोग बनाते ही नहीं है। बना भी लेते हैं तो वो कंटिन्यू नहीं करते। हमने क्या किया, हमने मार्ग ERP के साथ जोड़ दी, यहां तक कि हम उसके ऊपर आपके ऑर्डर भी रिसीव करवा पाएंगे, आपकी पेमेंट भी रिसीव करवा पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने एक आपकी वेबसाइट बना दी है, जिस वेबसाइट पे आपके प्रोडक्ट हैं, आप जिस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, जिन कंपनीज में डील करते हैं, आप सब कुछ वहां पे दिखा सकते हैं। मैं इन कंपनी, आप बिल के ऊपर लिखते फिरते हैं कि ये कंपनी में डील करता हूं, 5 कंपनी आ जाती है, बाकी आज छपती नहीं है, फिर पीछे छपवाते हैं, पैसा लगाते हैं। वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपका एक प्यारी सी वेबसाइट होनी चाहिए, उसका प्यारा सा एक QR कोड आपका बिल के ऊपर लगाना चाहिए, माई वेबसाइट, कितना सुंदर लगेगा। तो ये सब चीजों पे आपको काम करना चाहिए। हमने मार्ग मार्ट 99% रेडी कर लिया है। अभी हम उसको दिवाली पे जरूर नहीं लॉन्च कर रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन ये टेस्टिंग में चल रही है। इस समय 1000 से ज्यादा कस्टमर्स इसको यूज कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि मार्ग ERP का हर कस्टमर के पास अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। आप किसी से पता कीजिएगा, कोई भी आपको बोलेगा वेबसाइट में 10,000 में बना दूंगा, 20,000 में बना दूंगा, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे मेरे प्रोडक्ट की ऑर्डरिंग हो जाएगी, मेरी पेमेंट आ जाएगी, मेरा बिल बन जाएगा, मेरा कस्टमर को बिल दिख जाएगा, कस्टमर का रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वो कहेगा नहीं बना पाऊंगा, 10 लाख में भी नहीं बना पाऊंगा। और अगर वो कोई बना भी देगा तो वो मेंटेन करने के लिए अगले साल से आपको पूरी टीम रखनी पड़ जाएगी। लेकिन मार्ग ERP ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट कितनी देर में आपकी बनेगी और आपके कंट्रोल में चलेगी। जिस आइटम को हटाना है हटाइए, मार्ग ERP से सीधा कनेक्ट होगी। तो इतनी खूबसूरत चीज हमने आपके लिए दे दी है। इसके बाद दोस्तों,
हमने एक और बहुत बड़ी समस्या का, आप लोगों ने जो जो आईसीआईसीआई बैंक यूज करते हैं उसको पता है कि मार्ग ईआरपी ने आईसीआईसीआई बैंक को सीधा ईआरपी से कनेक्ट कर दिया है। आप जैसे ही बिल बनाते हैं सीधा आपके पास एक ओटीपी आता है, ओटीपी के साथ आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, अपनी बैंक को रिकंसाइल कर सकते हैं। आपको कोई भी मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं, इतना शानदार तरीके से आप काम करते हैं। जहां आप ये कर रहे थे, अभी एसबीआई, एक्सिस बैंक, J&K बैंक, ऐसे 10 से ज्यादा बैंक्स के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। और इस समय मैं बात करूंगा एसबीआई बैंक की। आपको शायद नहीं पता होगा कि देश के अंदर सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट आज भी एसबीआई बैंक के साथ है। और जो एसबीआई बैंक के साथ काम कर लेता है ना, उसको बहुत मजा आता है, उसको बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। क्यों? एसबीआई के पर्सनलाइज फील होता है, आपको पर्सनल महसूस होता है, हर चीज में वो आपके साथ खड़े होते हैं। इतना प्यारा बैंक है। अब वो भी बैंक भी सोचने लगा है अब नए तरीके से कि भाई ये नई यंग जनरेशन वाले बैंक क्या कर रहे हैं, तो वो भी वैसे ही करने लगा है। एसबीआई के साथ हम लोगों ने डिजिटल पेमेंट को और क्या कहते हैं, आप वाउचर बनाएंगे, एसबीआई से पेमेंट करेंगे, सीधे पेमेंट आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी बताएंगे। कोई आपको पोर्टल पे नहीं जाना है, डबल एंट्री नहीं करनी है, वहां पोर्टल पे जाओ, पेमेंट करो, फिर यहां आके देखो, फिर बैंक रिकंसिलेशन के लिए आपको पता चलेगा, लाइन लगाओ, पूरे दिन में आपके 50 चेक आते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 30, इतने पता चला 1,500 चेकों को रिकंसिलेशन करते रहो, कौन सा बैंक पे पास हो गया, कौन सा नहीं पास हो गया। ये सब हेडेक आपके पास, अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक है, आपके पास एसबीआई बैंक है, तो आपकी ये सारी हेडेक खत्म हो जाएगी। जल्दी हम J&K बैंक को भी लेके आ रहे हैं। तो ये बैंक्स ऐसे होंगे जिनमें मार्ग ईआरपी अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया तो आप समझ लीजिए स्वर्ग का अनुभव करेंगे। तो ज्यादा हो गया शायद, लेकिन मजा आएगा, यू विल फील बेटर, मजा आएगा। और इसके लिए आप बार बार मार्ग को धन्यवाद देंगे कि क्या बात है यार, तुम लोगों ने वाकई गजब की चीज दी है। देखिए आज 20 साल 30 साल से जो कस्टमर, एक हमारे कस्टमर है जो जहां से मैंने अपनी नौकरी शुरू करी थी, सैमसंग लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, सन 92 में मैंने उनके साथ जॉब करके वहां पे सॉफ्टवेयर बनाया था। तो मैं ये जानता हूं कि वो आज भी मेरे कस्टमर है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ उनको नया दे रहा हूं। मार्ग ईआरपी हमेशा, मार्ग मार्ग मतलब कोई अंत ही नहीं है, चलता जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ऐसा ही सॉफ्टवेयर है हमारा सॉफ्टवेयर भी तो पूरा मार्ग ही है पूरा। तो हमने आपको एसबीआई इंटीग्रेशन दे दिए। एक बहुत खुशी की बात, जो लोग स्विगी, जब अब आप बात करेंगे साहब, हम तो एफएमसीजी और फार्मा वाले हैं, हमारे 30-35 हजार कस्टमर ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट यूज करते हैं। तो उनके लिए हमने स्विगी और जोमेटो के साथ इंटीग्रेशन ला दिया है। अब आपको स्विगी में जो भी ऑर्डर आएगा सीधे आपके कंप्यूटर में आएगा, आप सीधे अपने बटन दबाएंगे और सीधा आपका बिल बन जाएगा। कितनी शानदार बात। ऐसे ही हम कुछ लोग ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इनके साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमने उसको टेस्टिंग में स्विगी और जोमेटो के साथ सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया है। इसको हम इस दिवाली पे आपको देने जा रहे हैं। साथ में हम आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जो मैंने एक सवाल आपसे भी पूछा था कि क्या जो ऑनलाइन ऑर्डर लेती हैं एप्स, जो दवाई में लेती हैं, एफएमसीजी में लेती हैं, क्या उनके साथ आपको इंटीग्रेशन चाहिए? तो उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया कि सर अगर हमें उनके ऑर्डर मिलते हैं तो क्या दिक्कत है। और निश्चित तौर पे आपका, देखिए किसी का डेटा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप मेरे कस्टमर चले जाएंगे, अरे साहब 1,40,00,000 लोग हैं, उसमें से सबको पता है कि कौन दवाई, मतलब उसमें इतना बड़ा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आपके पास और कस्टमर आ सकते हैं? हमेशा एक ब्रॉड माइंड से, हमेशा मार्ग ईआरपी साहब डाटा चुरा लेगा, मार्ग ईआरपी ये कर देगा, अरे ऐसे तो आप रोड पे निकलेंगे बोलने लग जाओ कि अरे साहब रोड पे निकलोगे गाड़ी आएगी, ट्रक हो जाएगी, टक्कर लग जाएगी, ट्रक मार देगा आपको, निकलो। तो एक काम करो ना, घर में घुस जाओ, घर में वो हो साहब बेड पे से गिर गए तो क्या होगा, और उस पे साहब सोफे पे बैठो मत, जमीन पे बैठो, क्योंकि सोफे पे अचानक टूट गया तो क्या होगा। ऐसे तो आदमी डर ही जाएगा, ऐसे तो काम ही नहीं करेगा। मैं घर से निकलता हूं, अभी मैं जा रहा था, मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, नाम नहीं लूंगा बदनाम हो जाएगी, मैं उस गाड़ी को लेके गया, स्टीयरिंग लॉक हो गया। अब वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि स्टीयरिंग लॉक एकदम टोल पे हुआ जाके, तो मैं बच गया, तो अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे अगर हम डरने लगेंगे साहब मेरा कस्टमर मेरा ये, अरे साहब अगर आप केमिस्ट हैं, आप किराना वाले हैं, तो आप देखिए दूसरे लोगों को कॉर्पोरेट क्या कर रहा है। जैसे आप क्या करते हो, सामने टेबल लगा देते हो, कॉर्पोरेट क्या करता है, उसको एल शेप में टेबल लगा देता है और एसी लगा देता है। यहां आपकी सीधी हवा कस्टमर पे भी आती है, अपने को तो मिलती है कस्टमर, आप लगाते हो अपने पीछे एसी, वो सीधी हवा आप पे आती है और कस्टमर खड़ा रहता है दुकान के। आप क्या करते हो, दुकान से बाहर कब्जा कर लेते हो, बोलते हो मैंने दुकान के बाहर तक कब्जा कर लिया। अरे साहब दुकान के अंदर लाइए कस्टमर को, अंदर आएगा, फील गुड फैक्टर आएगा। आज दुनिया बदल रही है, मैं चाइना घूम के आया हूं, वहां पे कस्टमर, पूरी दुनिया का कस्टमर चाइना जाता है, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो। जर्मनी का खुद भी कहीं ऐसा ना हो प्रोडक्शन खुद अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हो और पता चले वो जाके चाइना से अपने घर के लिए वो वहां से खरीदते हो, सस्ता ही इतना देता है।
और अच्छी क्वालिटी देता है आपको, अच्छी चीज अच्छी ले लो, खराब चाहिए खराब ले लो, लेकिन सर्विस कितनी प्यारी है उनकी, कस्टमर इंपैक्ट कितना प्यारा है। तो आज की डेट में आप क्या करते हो, दुकान, मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसी दिवाली में कारपेंटर को बुलाइए और एल शेप में बनवाइए, अंदर बुलाइए कस्टमर को। डिस्ट्रीब्यूटर से ये हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है, जो भी बंच मार्केट आप कहते हो बंच मार्केट खत्म हो रही है, अरे साहब उसे जब धूप में खड़ा रखोगे तो खत्म नहीं होंगी। एक आदमी कह रहा है मैं तेरे घर ऑर्डर स्टॉक पहुंचाऊंगा, आप कह रहे हो चलो वो कस्टमर आपके पास 30 साल से आ रहा है, आज भी आना चाहता है, लेकिन आप कह रहे हो तू धूप में खड़ा रहा है, मैं एसी के नीचे खड़ा हूंगा, तो ये तो गलत है ना सर। तो कस्टमर तो कहीं ना कहीं जाएगा ना सर। जहां आज कंफर्ट, आज सबकी जेब में पैसा है, पहले पैसा नहीं था। आज हमारी इकोनॉमी 1.5 ट्रिलियन से 3.5 ट्रिलियन, 4.25 ट्रिलियन आ गई। अभी 2025 में कह रहे हैं 5 ट्रिलियन हो जाएगी। किसकी जेब में पैसा नहीं होगा? और पैसा अगर उसकी जेब में है तो वो दुकान के बाहर खड़े होकर धूप सेकेगा या आपके अंदर आके एसी का मजा लेगा? तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। तो अब अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है। हम लोगों ने आपको लोन भी दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोगों ने उसको यूज ही नहीं किया। अब मैं क्या कर सकता हूं उसमें? आज भी लोन के लिए हम लोगों ने बजाज फिनसर्व के साथ काम कर रहे हैं और भी बैंक से बात कर रहे हैं, आपको एक सस्ते में बेहतर लोन दिलाने का हम भी प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ना हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज पे काम कर रहे हैं। सरकार ना एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। जैसे शायद आप लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन आज की डेट में जितने भी डिजिटल ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म है उसका, उन सबका एक क्लब वर्जन आ रहा है, ओएनडीसी। आपने ओएनडीसी के बारे में सुना होगा। ओएनडीसी क्या करेगा? ऑर्डर लेने वाली ऐप को ऑर्डर से जोड़ेगा, पेमेंट लेने वाली ऐप को पेमेंट से जोड़ेगा, डिलीवरी वाली ऐप को डिलीवरी से जोड़ेगा, उसको कस्टमर से जोड़ेगा, उसको आपकी दुकान से जोड़ेगा। तो इससे क्या होगा? एक ऐसा इकोसिस्टम सरकार बना रही है जिसकी वजह से जितने भी जो ऑर्डरिंग के लिए एप्स हैं, इनमें शायद कस्टमर को नहीं जाना पड़ेगा और उसकी सारी जरूरतें एक जगह से पूरी हो जाएंगी। इवन क्या होता है, हम पेटीएम की ऐप पे जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां पे केवल आप क्या कर सकते हो, वहां पे पेमेंट कर सकते हो। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? उसके अंदर ऑर्डरिंग ऐप भी आ जाएगी, उसके अंदर अमेजॉन भी होगा, उसके अंदर फार्मिजी भी होगा, उसके अंदर टाटा भी होगा, उसके अंदर बाकी ये सारे ओएनडीसी के माध्यम से उसके अंदर, मतलब ओएनडीसी क्या कर रहा है? एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा है जिस इकोसिस्टम में कोई भी किसी के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो मैं इसको ज्यादा नहीं समझाना चाहता, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आप अपने बिजनेस पे ध्यान रखिए, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। तो हमने ओएनडीसी के साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम बना लिया है और हम शायद अगले 2 से 3 महीने के, मतलब आपको मे बी दिसंबर तक और मे बी मार्च तक आपको ओएनडीसी जोड़ देंगे, यानी कि पूरी दुनिया में कोई भी कहीं से बैठ के आपको कुछ भी ऑर्डर कर सकता है और आपको उसको डिलीवर कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी सरकार लेगी। तो ऐसे हम उसके साथ काम कर रहे हैं। एक बहुत प्यारी चीज और मैं आपके, अगर आप केमिस्ट हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक सरकार ने एक सुविधा शुरू की है, आभा। आपने देखा होगा, इंश्योरेंस कराने जाइए, आभा नंबर बताइए, हॉस्पिटल में एडमिट होइए, आभा नंबर बताइए, आप सरकारी मेडिसिन से दवाई लीजिए, मतलब उसी हॉस्पिटल की सब, तो आप आभा नंबर बताइए। आभा नंबर क्या है? आभा नंबर क्या किया? आपके आधार कार्ड से जोड़ के एक आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि लोगों का कम से कम, हमारे को ये तो पता हो कि लोग जेन्युइन मेडिसिन ले रहे हैं, कैसी मेडिसिन की ज्यादा जरूरत है, देश को हेल्थ केयर पे क्या काम करने की जरूरत है, क्या पोजीशन है हेल्थ केयर में, क्या सुधार करने हैं, इन सब के लिए आभा नंबर लेके आ रही है। आभा नंबर को मार्केट में लाने के लिए गवर्नमेंट एक ऐसा इनिशिएटिव ले रही है कि आपके दुकान का किराया तक कम से कम वो आपको दे देगी आपके बिल में आभा नंबर होने से। मतलब कस्टमर का आभा नंबर डालने से वो आपको, मैं यहां डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन आपको ये समझ लीजिए कि हर बिल पे आपको पैसा मिलने वाला है। तो वो क्यों देगी? अब आप ये मत कहिएगा साहब हमारा डेटा ले लेंगे। अरे सरकार है भाई, सरकार के पास तो वैसे भी आपका सारा डेटा है। जितने डिस्ट्रीब्यूटर बिल बनाते हैं वो जब जीएसटी पे चढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, एचएसएन वाइज, आइटम वाइज वो रिकॉर्ड वहां पे सबमिट होता है इनवॉइस के अंदर। तो आपका रिकॉर्ड तो वैसे भी उनके पास है, आप क्या भेजते हो। तो इसमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। डाटा को बहुत ज्यादा माइंड्स पे प्रेशर मत डालिए। मेरे से ले लीजिए, मेरे कौन से कस्टमर है, मैं दे देता हूं, आप बताइए क्या करेंगे उसका। अरे मेरे कस्टमर, आपका मेरे कस्टमर है, किसी को पता चल जाए आप मेरे कस्टमर है तो क्या कर लेगा वो? आपके पास 50 बार आएगा, इससे अच्छा किसी नए कस्टमर के पास जाएगा एक बार, तो एक के बार उसके पास जाएगा तो शायद सॉफ्टवेयर बिक भी जाए, आपके पास तो 20 बार आएगा तो भी नहीं बिकेगा। तो फायदा क्या है? तो कस्टमर का ये जो वहम फैलाया गया था ये सब खत्म हो चुका है। तो आज मैंने आपको दिवाली के शुभ अवसर पर बहुत सारी नई नई चीजें दी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने आपको वॉलेट दिया, आपको एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल, जीएसटी बल्क वेरिफिकेशन, जीएसटी की सारी सुविधाएं, ये सारी दिवाली के तौर पे आपको एक वॉलेट के माध्यम से मिली। प्रॉमिस ऑर्डर उसके अंदर आ गया, पीडीएफ परचेज इंपोर्ट उसके अंदर आ गया, फाइंड कस्टमर उसके अंदर आ गया,
और मार्ग मार्ट के बारे में मैंने बताया आपको, एसबीआई बैंक, J&K बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब के बारे में बताया। स्विगी जोमेटो से हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, ये सब हम आपको दे रहे हैं इस दिवाली पर। और जो हम देने, उसके बाद हम जो आपको देंगे अगले कुछ समय में, वो ONDC के साथ कनेक्ट कर देंगे, आभा के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अगले वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूं कि कैसे मैं आपकी एक और दुखती हुई रग पे जो आपको दुखता हुआ एक दर्द है, उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। छोटे व्यापारियों के लिए, या आप क्या करते हैं कि, इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे बेहतर मैंने चीज दी वो है आज की, वो है MR स्टॉक एंड सेल। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डाल के रखिए, अपने आप सब कुछ होने वाला है। आपको ईमेल सेटअप नहीं करना, आपको SMS सेटअप नहीं करना, आपको WhatsApp सेटअप नहीं करना, आपको MR के लिए ईमेल नहीं भेजनी। इस दिवाली मैंने आपके सर पे से 5% बोझ और उतार दिया है। और इसके साथ में हमने एक लोन का वहां बटन दे रखा है। अगर आपको लोन की जरूरत हुआ करे तो मार्ग ERP में लोन का बटन है, उसको यूज किया कीजिए। उससे आपको हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं, तो हम प्रेशर रखते हैं उनके ऊपर, तो वो आपको अच्छे रेट्स में, और आप अच्छी बार्गेन भी कीजिए, अपने भी बाहर से भी लीजिए, कंपेयर कीजिए, दोनों में से जो बेहतर आपको दे। हमारा मोटिव ये होता है, मेरे को कल टाटा मोटर्स वाला आके बोले, साहब मैंने ये EV लॉन्च किया, आप अपने कस्टमर से पूछ लीजिए, मैं उनको 50,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। तो मैं क्यों नहीं दूंगा आपको? तो मैं चाहता हूं कि बेहतर चीजों को मार्केट से लाके आपको वो भी दो, वो भी सुविधाएं कराऊं। तो इसलिए ये सब चीजें हैं। MR स्टॉक एंड सेल आपके लिए दिवाली का सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। इसके साथ अगले वीडियो में मैं जो आ रहा हूं, तो मैं आपके लिए एक ऐसा, मेरे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कहते हैं, अनु भाई मेरा फार्मा, FMCG का, ज्वेलरी का, मेरा ट्रेडिंग का, मेरा ऑटोमोबाइल का काम बहुत बढ़िया चल रहा है आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर, क्योंकि वो यहीं बैठ के करना है। तो मैंने ना एक छोटी सी ऑफिस खोल रखी है कहीं दूर, अब उसका मैं यहां मार्ग ERP में सॉफ्टवेयर चलाता हूं, तो क्या होता है उसको नहीं पता चलता, और उसके यहां पे लगा देता हूं तो मुझे नहीं पता चलता। तो ऐसी सब के लिए मैं अगली बार आपकी इस समस्या के समाधान के लिए अगली वीडियो में मैं जल्दी आ रहा हूं दिवाली के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा सुना, और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे मार्ग परिवार की तरफ से। आपको, आपके परिवार को, आपकी कंपनी को, आपके कंपनी के हर एम्प्लॉय को, आपके कस्टमर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।